हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी की स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 पढ़ने वाले हम जो मेडिवल हिस्ट्री का है। ठीक है, और इसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, तो हम इसमें यात्रियों के नज़रिए देखेंगे। जो जो यात्री आए उनके नज़रिए क्या थे, उन्होंने जो भारत का जो ये समाज है उसके बारे में उनकी समझ क्या थी। ठीक है, उन्होंने किस नज़रिए से देखा भारत को, उन्होंने क्या समझ बनाई, और ये देखेंगे हम 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, ये जो वर्णन मिलेगा हमें ये 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का ही मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लोग हैं, ये मतलब चैप्टर का इंट्रो है, तो इसमें यह है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। ठीक है, अब जब हम इसमें स्पेसिफाई यात्राओं के बारे में ही बात कर रहे हैं कि अल-बरूनी ने यात्रा की, इब्न बतूता ने यात्रा की, फ्रांसवा बर्नियर ने यात्रा की, तो हम यात्राओं के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये तो जान लें कि लोग यात्रा कर क्यों रहे थे। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान जो है कुछ भी काम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है। ठीक है, ये मतलब कि तो कोई कुछ काम करता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जो लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते थे। ठीक है, और ये हम जानते हैं, महिलाएं या पुरुष, ठीक है, या कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए और व्यापारियों, सैनिक तथा तीर्थयात्री के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते थे। ठीक है, तो यानी कि अगर ये यात्रा कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, या तो ये काम की तलाश में है। ठीक है, अगर इन्हें जहाँ ये स्थान पर रह रहे हैं वहाँ इन्हें काम नहीं मिल रहा तो ये सोच रहे शायद कहीं और जाके हमें काम मिल जाए। ठीक है, तो एक तो ये भावना हो सकती है। अगर ये मान लीजिए कहीं पर रह रहे हैं, ये यहाँ पर रह रहे हैं, इनका घर है यहाँ, ठीक है, तो अब इन्हें यहाँ पर काम नहीं मिल रहा, या फिर यहाँ पर मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है या कोई भी आ चुकी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से विस्थापित होंगे और ये कहीं और जाके बस जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनसे बचने के लिए, या फिर ये व्यापारी होंगे, ठीक है, तो ये यहाँ कहीं और जाके अपना व्यापार करते होंगे। ये सैनिक होंगे या फिर तीर्थयात्री होंगे जो कि यात्रा करने के लिए ही क्या नाम है यात्रा कर रहे होंगे। और तीर्थयात्री हैं तो ये मतलब कि ये यात्रा करेंगे, यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे यात्रा करने के लिए, फिर यहाँ पर आ जाएंगे यात्रा करने, फिर क्या नाम है ये वापसी चले जाएंगे अपने घर यात्रा करने के बाद, तीर्थ यात्रा करने के बाद। ठीक है, और कुछ क्या नाम है करते थे, साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते थे। ठीक है, तो यानी कि वो पहले आपको पता ही होगा कि यात्रा करना कितना कठिन काम माना जाता था। ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता था, क्या अपना अटैक हो जाते थे, डाकू वाकू आ जाते थे। ठीक है, तो और फिर क्या नाम है कभी भी लहर वहर आ जाती थी तो और दिशा का भी पता नहीं चलता था। ठीक है, तो ये मतलब बहुत, और अब तो वैसे भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। ठीक है, पर पहले उस समय पर जो है वो यात्रा करना बहुत कठिन माना जाता था। तो जो भी यात्रा करता था मतलब कितना साहसी इंसान होगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं करते थे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान और अच्छे टॉपिक को। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान भी है, अच्छा भी है, और क्या नाम है इम्पॉर्टेंट भी है, जिससे कि और 1 मार्क्स के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो देखते हैं सबसे पहले अल-बरूनी। तो कौन है अल-बरूनी, है भाई कौन है ये है एक यात्री। ठीक है, किताब का नाम क्या है, किताब उल हिंद। किसकी किताब है ये किताब है अल-बरूनी की किताब। ठीक है, किसकी किताब है, अल-बरूनी की। इसका लेखक कौन है, अल-बरूनी। किताब कौन का नाम क्या है, किताब उल हिंद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ख्वारिज़्म से पंजाब तक। ठीक है, ख्वारिज़्म से पंजाब तक। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि ख्वारिज़्म कहाँ है। ठीक है, तो ये ख्वारिज़्म जो है ये मान देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ थोड़ा सा मैप, तो आप देखना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ पे रफ मैप ड्रॉ करूँगी और आपको उसी से समझना है। ठीक है, अब ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप बना दिया। ठीक है, इस तरीके से एक मैंने इंडिया का मैप बना दिया। ठीक है, गुजरात वाला पोर्शन हो गया है, और ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया। ठीक है, ये इंडिया का मैप बन गया। अब यहाँ पर ही इसके पास में क्या होगा, पाकिस्तान होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पाकिस्तान है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बराबर में ही अफ़गानिस्तान होगा। ठीक है, अफ़गानिस्तान, और यहाँ पर कोई शायद तजाकिस्तान है, और यहाँ पर ही क्या है फिर उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान के अंदर पड़ेगा ख्वारिज़्म। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के अंदर पड़ेगा ख्वारिज़्म। ठीक है, तो अब ये था ख्वारिज़्म जो जहाँ पर क्या हुआ, अल-बरूनी का जन्म हुआ। ठीक है,
आधुनिक उज्बेकिस्तान जो ये है आधुनिक उज्बेकिस्तान, वहाँ पर क्या हुआ, अल-बरूनी का जन्म हुआ। कब हुआ, 973 में, ठीक है। 973 में जो है अल-बरूनी का जन्म हुआ, सन 973 में हुआ, ठीक है। तो अल-बरूनी ने उस समय सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो अल-बरूनी ने उस समय की अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, हाँ की थी, बिल्कुल की थी, कोई शक थोड़ी है इसमें, करी थी, क्योंकि वो बहुत सारी भाषाओं को ज्ञाता था। ये रिपीट हो गया है पॉइंट, ठीक है। उसको कई भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है। तो उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन सी भाषाएं जिनका उसको ज्ञान था, है, चलो देखते हैं। उसमें जो उसे भाषाओं का ज्ञान था वो थी सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत, ठीक है। इन सारी भाषाओं को उसे ज्ञान था। तो जो अल-बरूनी है वो सुल्तान महमूद गजनी का समकालीन था, ठीक है। मतलब कि वो सुल्तान महमूद गजनी के शासनकाल में आया था या उसे लाया गया था, ठीक है, जो भी है। तो ये जो है किसका समकालीन था, सुल्तान महमूद गजनी का, और ये 11वीं सदी में आया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कब आया था, 11वीं सदी में आया था। और ये किसका समकालीन था, सुल्तान महमूद गजनी का समकालीन था। यहाँ गजनी लिखा नहीं है मैंने, लिख देती हूँ, गजनी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, रखना। सुल्तान महमूद गजनी, पूरा नाम क्या है इसका, सुल्तान महमूद गजनी। अब इसने क्या करा, ये कई सारे जो ये अल-बरूनी वो कई सारे जो है कवियों को लेकर आया था अपने साथ, ठीक है। ये कहाँ गए, हाँ, 1017 में ख्वारिज़्म में आक्रमण जब हुआ तो यहाँ सुल्तान महमूद के यहाँ कई सारे कवियों और विद्वानों को अपने साथ जो है वो गजनी ले गया, ठीक है। तो अल-बरूनी भी उनमें से एक था। बंदूक के रूप में गजनी लाया गया था, परंतु उसे यह शहर पसंद आने लगा और अपनी मृत्यु की आयु तक वह जीवन भर यहीं बिताया, ठीक है। तो अब जो है इसमें यहीं पे बिताया। और जब वो जो ये था अल-बरूनी, उसने क्या 8वीं शताब्दी में ये संस्कृत जो है वह संस्कृत में रचित जो है खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्य जो है उनका अरबी में अनुवाद होने लगा, ठीक है। तो अब क्या नाम है, तो पंजाब के जो गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद जो है बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया ये, उनका विश्वास की समझ बन गई इसके अंदर, ठीक है। मतलब लोग ये भी उन पे विश्वास करने लग गया, वो भी इन पे करने लग गए। तो अल-बरूनी के जो ब्राह्मण पुरोहितों के कई साथ जो है कई समय बिताया, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो अल-बरूनी है उसने उत्तर भारत के राज्यों में भी जो है यात्रा की होगी, पर इसका कोई हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि पंजाब में भी यात्रा की होगी। इन चीज़ों को या उनकी बातचीत और विश्वास को देख के ऐसा लगता है, पर फिर भी इसका कोई हमें सटीक प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। अब हम देखते हैं अल-बरूनी की किताब के बारे में, ठीक है। तो अल-बरूनी किताब का नाम क्या है, किताबुल हिंद, ठीक है। तो क्या नाम है अल-बरूनी किताब का, किताब। अब हम पूरा वर्णन किताबुल हिंद के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो किताबुल हिंद जो है ये पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद क्या है, ये एक पुस्तक है, किताब है, जो किसने लिखी है, अल-बरूनी ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है, अरबी भाषा में लिखी है। और ये कैसी भाषा है इसकी, सरल और स्पष्ट है, ठीक है। एक तो इसकी भाषा अरबी है और दूसरी क्या है, वो अरबी भाषा भी एकदम सरल और स्पष्ट है, जो कि हर कोई समझ सकता है, ठीक है। हर कोई समझ सकता है, सरल और स्पष्ट भाषा का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक विस्तृत ग्रंथ है, ठीक है। एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें किस किस चीज़ की जानकारी है, उसमें जो जानकारी है वो धर्म की है, दर्शन की है, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज और प्रथाओं और सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधि, मूर्ति कला, मापतंत्र विज्ञान आदि सभी की जानकारी जो है वो उस किताब में मिलती है, ठीक है। तो और ये कितने अध्यायों में विभाजित है, ये 80 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। अब हम देखते हैं किताब की शैली क्या है, यानी कि जो अल-बरूनी ने किताब लिखी है किताबुल हिंद, उसकी शैली क्या है, किस शैली में लिखी गई है। सबसे पहले क्या होता था, इसमें एक प्रश्न होता था जिसमें शैली में अल-बरूनी किताब लिखता था, ठीक है। फिर उसका वर्णन करता था, मतलब उत्तर जो देता था उसका वर्णन करता था, वो भी संस्कृतवादी परंपरा पर आधारित। फिर उसकी तुलना होती थी अन्य जो है संस्कृतियों तो, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैं अल-बरूनी है, उसने मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि सबसे पहले मैंने किताब लिखने से पहले एक क्वेश्चन ये लिख दिया कि अल-बरूनी कौन था और उसकी किताब में जो है क्या क्या बताया गया था, ठीक है। तो ये आप बताओ, तो ये क्वेश्चन हो गया एक, ठीक है। फिर जैसे भी मैंने जो भी इसमें ये लिखा हुआ है सारा का सारा, ये सारा का सारा एक वर्णन हो गया, ठीक है, इस किताब के बारे में या कौन था अल-बरूनी, ये सब आपको इससे पता चल गया। फिर अब मैं इस यात्री की जो तुलना है अन्य किसी यात्री से कर दूँ, इसकी किताब की तुलना किसी और किताब से कर दूँ, ठीक है। फिर जो अपना मत दे दो इसकी किताब के बारे में कि अच्छी है, बेकार है, या फिर जो भी है मैं इसके बारे में कह सकती हूँ तुलना करने के बाद,
ठीक है, तो वो करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो अल्बरूनी किताब लिखने का तरीका था वो ये था, पहले वो एक प्रश्न देगा, फिर उसका वर्णन करेगा और फिर क्या करना है, उसकी जो तुलना है वो अन्य संस्कृतियों से कर देगा। ठीक है, तो अब ये किताब हिंद के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, ठीक है, और उसकी किताब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इब्न बतूता है उसकी जो किताब है उसका नाम, जो इब्न बतूता ये कौन है, ये भी एक यात्री है और उसकी किताब का नाम क्या है, रिहला। ठीक है, क्या नाम है, रिहला। उसकी किताब का नाम क्या है, अल-बरूनी किताब का इब्न बतूता की किताब का नाम रिहला। अब हम अल-बरूनी को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, अब हम इब्न बतूता को देख लें। ठीक है, भूलना मतलब हमेशा के लिए नहीं भूलना, आपको अब याद रखना है कि अल-बरूनी भी है जो यात्री है एक। ठीक है, और वो आपके सिलेबस में भी है, पेपर में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब अल-बरूनी के साथ साथ हमें इब्न बतूता का भी याद रखना है। ठीक है, तो एक आरंभिक विश्व यात्री। ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या है, रिहला। ठीक है, और लेखक कौन है, इब्न बतूता। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी, अरबी। ठीक है, किताबुल हिंद भी जो है वो अरबी में है और जो रिहला है वो भी अरबी में ही लिखी गई है। ठीक है, ये 14वीं सदी में भारत आया। अल-बरूनी कब आया, 11वीं सदी में आया और ये 14वीं सदी में आया। ये एक मोरक्को का यात्री था जिसका जन्म तंजीर में हुआ था। ठीक है, वो कहाँ हुआ था अल-बरूनी का, ख्वारिज़्म में, उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में, और इसका मोरक्को के तंजीर में। ठीक है, मोरक्को का कहाँ पड़ता है, ये साउथ अफ्रीका का देश है शायद, है ना मोरक्को, और वहीं पर उसका जन्म जो है तंजीर में हुआ था। ये किताबी ज्ञान की बजाय अनुभव को ज़्यादा महत्व देता था। ठीक है, ये मानता था कि हम किताबी ज्ञान को, ये कुछ भी नहीं मानता था और ये जानता था, ये मानता था कि क्या नाम है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो है वो अनुभव जो है उसका वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको ज़्यादा महत्व देता था, यानी कि सिर्फ पढ़ने से अच्छा हम कुछ करके देखें। ठीक है, ये उसको ज़्यादा महत्व देता था। ठीक, अब ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकालीन था। ठीक है, यानी कि इनके शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था और वो किसके में आया था, सुल्तान मोहम्मद गजनी, ये तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, सुल्तान इसकी विद्वानता से काफ़ी प्रसिद्ध थे तो इसे क्या बना दिया, काजी, यानी कि न्यायाधीश, जज बना दिया। ठीक है, काजी बना दिया। ये आपको याद रखना है कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना दिया, काजी बनाया था। विश्वास खो देने पर, फिर विश्वास ही खो दिया। ठीक है, विश्वास खो देने पर कारागार में कैद कर दिया। ठीक है, जब पहले क्या हुआ, बहुत ही प्रभावित हुए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इब्न बतूता से, तो उसे काजी बना दिया, न्यायाधीश बना दिया। ठीक है, जज बना दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद विश्वास खो दिया। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा जो विश्वास खो गया, तो फिर उन्हें कारागार में कैद कर लिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद पता चला कि ये तो इनकी गलती ही नहीं थी, पर ये तो गलतफहमी थी। ठीक है, उस गलतफहमी को, ठीक है, ये तो गलतफहमी थी, फिर गलत जो फहमी दूर हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसे वापस से राजकीय सेवा में पुनर्व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, उसे वापस से ही उसकी वो सेवा दे दी, फिर से उसे न्यायाधीश बना दिया, या फिर से उसकी जो भी वो काम कर रहा था वो उसे वापस दे दिया। अब लास्ट बचा है टॉपिक फ्रांसवा बर्नियर, मतलब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। ठीक है, अगली वीडियो में अगला टॉपिक आएगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। ठीक है, तो फ्रांसवा बर्नियर जो है एक विशिष्ट चिकित्सक, ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, तो फ्रांसवा जो सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक हैं। ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक जो है, सबसे प्रसिद्ध कौन है, दुआर्ते बरबोसा। ठीक है, आपसे 1 नंबर में ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक का नाम बताओ, जिसमें क्वेश्चन दे दिया आपको कि क्या नाम है, अल-बरूनी, इब्न बतूता, दुआर्ते बरबोसा और फ्रांसवा बर्नियर, तो क्या लगाओगे आप, दुआर्ते बरबोसा लगाओगे ना, सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक पूछा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, फिर बाकी क्योंकि तीनों आंसर तो गलत है ना। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान से रखना है कि सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक कौन है, दुआर्ते बरबोसा। और जो 6 बार भारत की यात्रा की, जिसने 6 बार भारत की यात्रा की, क्या नाम है उसका, जौहरी, वो बैप्टिस्ट और टैवर्नियर। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक आध बार पढ़ लेना है, ये आपके जबान पे बैठ जाएगा कि क्या बोलना है इसे। ठीक है, बैप्टिस्ट, ठीक है, ये आपको बैप्टिस्ट और टैवर्नियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसने भारत की 6 बार यात्रा की। क्योंकि 6 बार यात्रा, बेमतलब की तो करी नहीं, क्यों करी थी, भारत की व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित होकर, यानी कि इसे भारत की जो व्यापारिक स्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करी थी, इसीलिए इसने जो है वो भारत की यात्रा 6 बार करी। ठीक है, और इतालवी चिकित्सक मनुक,
मनुकी, सॉरी थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है शायद, तो ये मनुकी है, ठीक है। एक बार मैं चेक ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मनुकी है, ठीक है, मनुकी। ये जो है यूरोप में वापस ही नहीं गए, वो भारत में ही बस गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इतालवी चिकित्सक जो क्या नाम है वापस नहीं गए, यूरोप से आए थे और यूरोप वापस ही नहीं गए, भारत में बस गए, तो उनका नाम क्या था, मनुकी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, ठीक है, उनकी किताब के बारे में। तो जो ये फ्रांस से आए थे, ठीक है, जो फ्रांसवा बर्नियर है ये फ्रांस से आए थे, 17वीं सदी में आए थे। ये अवसरों की तलाश में आए थे, यानी कि अवसरों की तलाश में ये भारत आए थे। और ये दारा शिकोह के चिकित्सक थे, ठीक है। तो दारा शिकोह के ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, जो दारा शिकोह थे वो कौन थे, शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि सबसे बड़े उनके पुत्र थे। तो उनके ये चिकित्सक थे, ठीक है। तो और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और इसको लिखा किसने था, बर्नियर ने लिखा था, यानी फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था। ये जो भी लिखता था उसकी तुलना यूरोप से कर देता था। अब इनके लिखने की शैली क्या थी, किताब जो इस तरीके से लिखते थे कि जो भी लिख रहे हैं उसकी तुलना जो है वो यूरोप से करेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने जो कुछ भी लिखा भारत, पहले उन्होंने भारत की तुलना फिर यूरोप से कर दी। पहले इन्होंने भारत के बारे में लिखा और फिर भारत की तुलना जो है इन्होंने यूरोप से कर दी। वो भी हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे करी थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ये भी देख लेंगे हम कि क्या नाम है, जो बर्नियर है उसने भारत की तुलना जो है वो यूरोप से कैसे करी थी और भारत की जो स्थिति उसने दयनीय भी बताई थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर